नमस्कार दोस्तों, आज सर्राफा बाजार के इतिहास में वो दिन आ गया है जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। जैसा हमने कल रविवार को आपको चेतावनी दी थी, आज बाजार खुलते ही सोने और चांदी में वो महाविस्फोट हुआ है जिसने सारे पुराने रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिए हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि पिछले 12 घंटों में दुनिया भर में जो खौफनाक घटनाएं हुई हैं, उन्होंने ग्लोबल मार्केट को पूरी तरह हिला कर रख दिया है। आज हम आपको बताएंगे कि भारतीय ज्वेलर्स के लिए आज क्या बुरी खबर आई है और आज का गोल्ड सिल्वर रेशियो क्या भयंकर संकेत दे रहा है। हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की भयंकर जंग ने आज शेयर बाजारों को तबाह कर दिया है और सोने चांदी के भाव में एक ऐतिहासिक आग लगा दी है। साथ ही जानेंगे कि कल मंगलवार को अमेरिका का कौन सा डेटा बाजार की दिशा तय करेगा। आगे सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे खौफनाक खबरों की जिन्होंने बाजार में आग लगाई है। दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पूरी तरह से युद्ध छिड़ गया है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान के साथ रावलपिंडी में मौजूद नूर खान एयरबेस और मोहम्मद एजेंसी पर बड़े ड्रोन और हवाई हमले किए हैं। इस हमले में भारी तबाही मची है और कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट का महायुद्ध अब बेकाबू हो गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद आज ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। यह दुनिया के तेल व्यापार का सबसे मुख्य रास्ता है। इसके बंद होते ही ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के पार निकल गया है। दुबई और मिडिल ईस्ट का हवाई रास्ता आज लगातार दूसरे दिन भी बंद है। एयर इंडिया और दुनिया भर की एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट्स अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दी है। इसी महायुद्ध और भयंकर महंगाई के डर से आज निवेशकों में दहशत फैल गई और उन्होंने शेयर बाजार से अपना सारा पैसा निकालकर अंधाधुंध सोने और चांदी में डाल दिया। रूस और चीन ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है और इसे एक क्रूर हत्या बताया है। दोस्तों, इस युद्ध का सबसे बड़ा फायदा रूस को हो रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस के पास रखे सोने की कीमत $216 अरब बढ़ गई है, जो पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के खिलाफ एक बहुत बड़ा ढाल बन गया है। आज एक और बड़ी खबर चीन से आई है। चीन के सेंट्रल बैंक ने लगातार 15वें महीने सोना खरीदा है और अपने खजाने में 1.2 टन सोना और जोड़ लिया है। चीन के शंघाई बाजार में लोग पागलों की तरह सोना चांदी खरीद रहे हैं और वहां लंदन से $12 से $13 ज्यादा का भारी प्रीमियम चल रहा है। इस अंधाधुंध सट्टेबाजी और फिजिकल चांदी की कमी को रोकने के लिए चीन के शंघाई एक्सचेंज ने आज चांदी का मार्जिन बढ़ाकर 23% कर दिया है और सोने का मार्जिन भी बढ़ा दिया है ताकि लोग थोड़ा कम व्यापार करें। यूरोप में मंदी और युद्ध के डर से सेंट्रल बैंक भारी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं। वहीं रूस और अमेरिका के बीच दिमित्रीव पैकेज यानी $14 ट्रिलियन के गुप्त शांति समझौते की अफवाहें अभी भी उड़ रही हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर अचानक युद्ध रुकने की खबर आई तो बाजार में क्रैश आ सकता है और भाव धड़ाम से गिर सकते हैं। आज इसी पैनिक बाइंग की वजह से ग्लोबल मार्केट में सोना $5,400 प्रति औंस का ऐतिहासिक स्तर पार कर गया है और चांदी ने तो आज $96 प्रति औंस का स्तर भी बड़ी आसानी से तोड़ दिया है। अब बात करते हैं भारत के फिजिकल बाजार की। फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से भारत में सोने और चांदी की सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई है। कोई नया माल देश में नहीं आ रहा है। इस भारी किल्लत के कारण आज MCX खुलते ही चांदी रॉकेट बन गई। आज फिजिकल बाजार में चांदी ने 3 लाख रुपए का स्तर पार कर लिया है। तो आज 24 कैरेट सोना पूरे भारत के सभी राज्यों और शहरों में औसतन 1,72,500 रुपये प्रति 10 ग्राम को पार कर गया है। 22 कैरेट सोने का भाव भी 1,60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपर पहुंच गया है। अब बात करते हैं पिछले 12 घंटों में भारतीय ज्वेलर्स के लिए आई सबसे बड़ी खबर की। दोस्तों, इस भयंकर तेजी और सप्लाई रुकने की वजह से भारत के ज्वेलर्स बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए हैं। दुकानों पर ग्राहकों का पूरी तरह सन्नाटा है। आज सुबह ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने सरकार से साफ कह दिया है कि अगर बाजार को बचाना है तो तुरंत बड़े कदम उठाने होंगे। भारतीय ज्वेलर्स ने सरकार से गुहार लगाई है कि सोने चांदी पर GST को 3% से घटाकर 1.25% किया जाए, कस्टम ड्यूटी और कम की जाए ताकि इस महंगे भाव में तस्करी रुक सके। और सबसे बड़ी मांग यह है कि जो बिना बिका हुआ सोना उनके पास रखा है और रातों रात महंगा होने से उस पर जो भारी मुनाफा दिख रहा है, उस पर लगने वाले डायरेक्ट इनकम टैक्स को 1 साल के लिए टाल दिया जाए। इससे ज्वेलर्स का काम करने वाला पैसा पूरी तरह ब्लॉक हो रहा है और ज्वेलरी इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। अब देखना है कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है।
अब बात करते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो की। दोस्तों, आज ये रेशियो गिरकर 54 पर आ गया है। इसका मतलब है कि चांदी सोने को पूरी तरह पछाड़ रही है। 54 का रेशियो बाजार के लिए एक खतरे की घंटी भी है और एक मौका भी। जब ये रेशियो 50 के करीब आता है तो इसका मतलब है कि चांदी में अभी और भी भयंकर तेजी बाकी है। लेकिन 50 के नीचे जाने पर एक्सपर्ट्स निवेशकों को सावधान रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि वहां से मुनाफा वसूली शुरू हो सकती है। अब सुनिए दुनिया के सबसे बड़े संस्थानों की भविष्यवाणियां। दुनिया के सबसे बड़े बैंक सिटी बैंक ने आज अपनी नई रिपोर्ट जारी की है। उनका कहना है कि सप्लाई की इस भारी किल्लत के कारण चांदी जल्द ही $150 यानी भारत में करीब 3,50,000 रुपये का स्तर पार कर लेगी। जेपी मॉर्गन ने 2026 के लिए सोने का टारगेट $6,300 फिक्स रखा है और गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि सोना बहुत जल्द $5,500 को पार करके नए रिकॉर्ड बनाएगा। तो अब कल मंगलवार 3 मार्च को क्या होगा? कल का दिन भी बहुत भारी होने वाला है। कल अमेरिका का बहुत ही अहम ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI और जोल्ट्स जॉब ओपनिंग डेटा आने वाला है। अगर इस डेटा में अमेरिका की फैक्ट्रियों में काम कम दिखा और नौकरियों के आंकड़े कमजोर आए तो इसका मतलब होगा कि अमेरिका मंदी की तरफ जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इस हफ्ते अमेरिका का रोजगार डेटा कमजोर आया और कच्चे तेल से महंगाई बढ़ती रही तो स्टैगफ्लेशन का खतरा पैदा होगा। स्टैगफ्लेशन वो स्थिति होती है जब महंगाई बढ़ती है और नौकरियां कम होती है। मंदी, युद्ध और स्टैगफ्लेशन का यह कॉम्बिनेशन कल डॉलर को और कमजोर करेगा, जिससे सोने और चांदी में आज से भी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसे में कल सोने और चांदी में एक और बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है। चांदी बहुत जल्द $100 प्रति औंस का लेवल तोड़ सकती है। दोस्तों, बाजार के इस ऐतिहासिक उतार चढ़ाव और युद्ध के भयंकर माहौल पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि चांदी 4 लाख रुपए का नया रिकॉर्ड बनाएगी या फिर बाजार में जल्द ही कोई बड़ा क्रैश आने वाला है? अपने विचार और अपने शहर का नाम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपके शहर में आज चांदी किस रेट पर मिल रही है। मिलते हैं कल सुबह, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार।